कपिल पाजी की बात। कपिल पाजी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी मैंने वो थी, कपिल पाजी ने हमेशा कहा है कुछ भी करो लाइफ में, टाइम दो। राइट, टाइम दो। राइट। आज तुम स्पोर्ट्स एडिटर बन गए हो, आज तुम स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन गए हो, आज स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन गए हो। तुम सोच रहे हो 4 साल हो गए हैं मैं वही कर रहा हूं, काम नहीं चलता। कपिल पाजी ने कहा कि किसी भी फील्ड में हो आप लाइफ में, इट इज एटलीस्ट टू गेट नोटिस्ड कि ये बंदी है इसमें, ये आप हो इस फील्ड में, इसके लिए कम से कम टाइम होता है 9 से 10 साल। 9 से 10 साल के बाद लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो है यार वहां पर। इंडियन क्रिकेट टीम में भी जो 10 साल नहीं खेला है ना, आप उसे याद नहीं रखते हो, खो गया। जो 6 साल 7 साल खेल के चला गया, आप याद किसको रखते हो? कपिल देव 15-16 साल खेले, गावस्कर 15 साल खेले, 71 से लेकर 1987 तक। और जब रिटायर हुए तब तो खैर हम बहुत स्कूल के थे, छोटे नहीं थे, मैं तो स्कूल में था। और बहुत मतलब 10 रन तो मुझे आज भी याद है, लेट कट से जो उन्होंने 10 रन एग्जैक्टली अहमदाबाद में जहां पे मैच होने जा रहा है। तो जो 10 साल से कम खेला, कपिल पाजी ने समझाया, बोलते जो सस्टेन नहीं कर पाया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सेम काम को करते हुए, वो सब खो गए। एब्सोल्युटली। आप अगर 15-20 साल किसी फील्ड में हो, तभी आपको लोग पहचानेंगे, तभी आपके पास वो जो मैं कहता हूं ना पैकेज, चाहे वो पैसा हो, चाहे पेरेंट्स का वो एक ना प्राउड होता है, जैसे प्राउड तो वैसे भी करते हैं पेरेंट्स, लेकिन सोसाइटी में एक जो रिकॉग्निशन होती है, मार्केट में आपका इंपैक्ट, आप कम से कम 10 साल चाहिए होते हैं किसी भी चीज में रिकॉग्निशन के लिए, फॉर पीपल टू टॉक अबाउट यू, कि आप हो वहां पर जानने के लिए, आपकी प्रेजेंस को माइंड स्पेस में जाने के लिए, है ना। और दूसरी चीज एक बहुत अच्छी सीखी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जिस काम को कर रहे हो उसको बड़ी शिद्दत के साथ करते रहो, जबरदस्त तरीके से करते रहो, तभी होगा। आप इस टीम में भी देख लें, विराट कोहली 10 साल हो गए खेलते हुए, तब आप विराट कोहली के रिकॉर्ड्स अब बनने शुरू हुए हैं, शुरुआत हुई है, अब ध्वस्त हो रहे हैं। हाँ, अब ध्वस्त कर रहे हैं वो रिकॉर्ड। तो सचिन तेंदुलकर, आप सचिन के जनरेशन से कब से खेल रहे हैं, कितने? हाँ, 89 से। उसके साथ कितने खिलाड़ी है जिसको आप भूल गए, और नेक्स्ट जनरेशन याद नहीं रखेगा। हमें उस जनरेशन के सारे खिलाड़ी इसलिए याद है 90s के, क्योंकि हमने देखा है उसको, हमने जिया है उस पल को। लेकिन गावस्कर का 71 तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमें याद है गावस्कर का, बिकॉज़ उन्होंने इतना लंबा स्पैन खेला। सो यू नीड टू बी स्पेंडिंग सम गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस रहो। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। राइट। पाजी का कहना यही था।